टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को एक नाकाम रियासत के तौर पर पेश करने नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जो कोशिशें की थी, मरकज खुद तेलंगाना के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई है। उन्होंने कहा कि 6 माह कबल मरकज ने दावा किया था कि मुल्क भर में आइंदा 4 साल तक चावल और गेहूं का स्टॉक मौजूद है, लेकिन ताज़ा तौर पर हुकूमत ने चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाते हुए 20% एक्सपोर्ट टैक्स आयद किया, जिससे वाज़ेह होता है कि उनके दावों में किस तरह की सदाकत है। उन्होंने कहा कि अब तक मरकज ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी और अब मोदी हुकूमत ने ताज़ा तौर पर चावल से निकलने वाली कनकियों के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों के अलावा दीगर गोदामों में चावल, कनकी और गेहूं के स्टॉक में भारी कमी हुई है, जिसके पेश नज़र उन अशिया के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि 6 माह कबल ही तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से दरखास्त की थी कि वो रियासत के किसानों की जानिब से पैदा करदा धान की खरीदारी करें, लेकिन मरकज ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि उनके पास वाफर मिकदार में धान का स्टॉक मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जुदागाना है। जब वाफर मिकदार में धान का स्टॉक मौजूद है तो मरकज को धान के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुतालबा किया कि फिलवक्त मुल्क में चावल और धान की किल्लत क्यों पैदा हुई है, इसकी वजाहत करें। उन्होंने मरकज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को मुल्क के अवाम की ज़रूरियात से मुतालिक ज़रा भी इल्म नहीं है और ग़िज़ाई अजनास की खरीदारी के मामले में मरकज के पास एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के किसानों और तेलंगाना रियासत के साथ जो इम्तियाजी रवैया अपनाया है, उससे मुल्क भर में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है।